लेकिन चरण सिंह सप्रा, मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रही हूँ बिल्कुल अलहदा है। एक दौर हुआ करता था, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का एक इंसिडेंट पढ़ा, एक और इंसिडेंट है जो पढ़ना मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वो भी पढ़ूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी, भाई प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का तो एक कार्टूनिस्ट ने गधे के तौर पर बना दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फोन करके पूछा कि इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे क्या आप, वो भी वाकया है। अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा गया, भाई चीन, पाकिस्तान, कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, आप तो मिसिस कॉल का बताएं। मेरे दर्शक जितने भी हैं, सुधी दर्शक हैं, जानते होंगे, आप तो मिसिस कॉल के बारे में बताएं। अटल बिहारी वाजपेयी ना भड़के, ना नाराज हुए, ना त्योरियां चढ़ाई, बस सीधे कह दिया कश्मीर जैसा मसला। वो दौर खत्म हो गया क्या भारत से? वो सहिष्णुता, टॉलरेंस खत्म हो गई क्या? चरण सिंह सप्रा। बिल्कुल गरिमा जी, जिस तरह से आप कह रही हैं, मुझे लगता है कि सहनशीलता जो है वो साल दर साल खत्म होती जा रही है। और ये पिछले 10 साल में जिस तरह से हम देख रहे हैं, आपने अभी इतने सारे उदाहरण दिए, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से उत्तर दे रहे थे, यानी इनके दोहरे मापदंड होते हैं। या रवनीत बिट्टू कुछ भी कह जाए वो चलेगा, तरविंदर मारवा कह जाए चलेगा, अनुराग कह जाए वो चलेगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें तो वो चमत्कार, कोई और कह दे तो वो गुनहगार हो जाता है। अब मैं आता हूं इनकी अगली बात पर कि किस तरह से ये गुंडा राज चला है। महाराष्ट्र की मैं बात करना चाहता हूं। ये मुंबई को भी बीड़ की तरह चलाना चाहते हैं, ये मुंबई को भी परभनी की तरह चलाना चाहते हैं। जिस तरह बीड़ के अंदर एक सरपंच की हत्या होती है जिसमें सत्ताधारी पार्टी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसी तरह से परभनी के अंदर पुलिस कस्टडी में एक दलित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नागपुर के अंदर कोयता गैंग चलती है, पूना के अंदर गैंग वॉर चल रही है, नागपुर के अंदर दंगल हो जाता है। मुख्यमंत्री वो नहीं रोक पाते हैं। मुख्यमंत्री स्टेटमेंट देते हैं कि इन दंगलकारियों पर कड़क कार्रवाई होगी। हम समर्थन करते हैं, कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, कड़क कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, सारी नुकसान की भरपाई इन दंगाइयों से लेंगे। लेकिन तो ये कल भी क्या हुआ? लेकिन कल भी तो दंगा हुआ था। लेकिन ये बेचारे कलाकारों पर गाज गिर जाती है। अपना राजनेता खादी पहनकर भग सफेद क्लब स्टार्च लगे हुए कुर्ते में निडर बेखौफ घूमते हैं। भाई 50 से लेकर बल्कि 47 से लेकर अभी तक के सारे एग्जाम्पल्स मैं भी लेकर बैठी हूँ। आज आपने भी तमिलनाडु में वीकली मैगजीन पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि नेहरू सरकार की नीतियों की आलोचना करती थी मैगजीन। सुप्रीम कोर्ट से फिर चपत लगी, असंवैधानिक है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। मैं इस पे हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नागपुर के अंदर अगर दंगल हुआ उनसे वसूला जाएगा, तो कल जो दंगल हुआ है इनसे पैसे वसूले जाएंगे क्या? कल जिन्होंने दंगा किया इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा क्या? ये सत्ताधारी पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। अब शिवसेना के जो एफआईआर हो गई, बाकायदा अरेस्टिंग हो गई, और अपनी सरकार में उन्होंने अरेस्ट करा दिया शिव सैनिकों को। मैं आपको उदाहरण एक देता हूं। ये जिस बात पर अरेस्ट हुआ या जिस बात पर ये सारी ये हुज्जत हो रही है, ये कि एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा गया। अब मैं आपको सुनाता हूं अजित पवार की स्टेटमेंट। ये सुनिए ध्यान से। 50 खोके एकदम ओके, बारक्या शेवगा पोरालाही करायला लागले 50 खोके एकदम ओके. तुमच्या इथं तर वाय 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 करावं लागलं सायरन की लोक म्हणतात 50 खोकेवाला चाललाय. देखिए चरण सिंह सप्रा, ये तो मराठी में है। मैं आपसे बड़ी देश की सबसे पुरानी पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी। एक लाइन में कहिए प्लीज। एक लाइन में मैं हिंदी में इसका अनुवाद कर देता हूं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अजीत पवार ने उनको गद्दार कहा, अजीत पवार ने उनको खोखे वाली सरकार कहा, और यहां तक कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जहां से एकनाथ शिंदे की गाड़ी जाती है वहां से बोला जाता है कि गद्दार जा रहा है और खोखे सरकार जा रही है। ये अजीत पवार का स्टेटमेंट है। तो एकनाथ शिंदे के लोग तब क्या सो रहे थे? बिल्कुल। तो क्या इन्होंने अजीत पवार के खिलाफ केस दर्ज कराया क्या? मेरा कहने का तात्पर्य यह है, कल राज ठाकरे ने, मेरी बात सुन लीजिए ना, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। देखिए, राज ठाकरे ने कल पूरे महाराष्ट्र में जो विधिमंडल है, जो सरकार है, उसको कहा कि खोखे भाई
लोग बैठे हैं, खोखेबाई सरकार बैठी है, तो राज ठाकरे के ऊपर केस करेंगे क्या देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या अजीत वही तो पवार? मैं कह रही हूँ चरण भाई, सिंह सप्रा। आपके दोहरे मापदंड क्यों हैं? हाँ, मैं वही कह रही हूँ, ये बेचारे कलाकार, मैं यही कह रही हूँ, ये कलाकार जो है ये बड़ा सॉफ्ट टारगेट है क्या? मापदंड और कमजोर आदमी के लिए चरण सिंह दूसरा सप्रा, मापदंड। एक सेकंड रुकिए ना सर, जवाब दीजिए ना। ये कलाकार सॉफ्ट टारगेट है हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। भाई रवनीत सिंह बिट्टू कुछ भी कह दे, जो मन में आया वो बोलकर निकल जाए, देयर इज नो एफआईआर। इंदिरा गांधी ने आंधी फिल्म को बाकायदा बैन लगाया, मजरूह सुल्तानपुरी को अरेस्ट किया। ये कलाकार मारे जाते हैं क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर? देखिए कहीं ना कहीं कलाकार जो है वो सॉफ्ट टारगेट है, ये तो बात सच है। अच्छा ठीक लेकिन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे थे, इनको तो ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने परसों ही तो कहा एक पॉडकास्ट में कि आलोचना जो है उसका स्वागत होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो तो खैर जितनी आलोचनाओं का स्वागत है वो नजर आ रहा है अब। और वो तो पहले तो प्रधानमंत्री ने जो कहा कि आलोचना का स्वागत होना चाहिए, उसको तो मान ले बीजेपी के प्रवक्ता जो लेकिन पैनल